आज की कहानी एक राजा की है जिसे इंग्लिश सीखनी थी, लेकिन इंग्लिश सीखने के चक्कर में उसने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीखा जो आपके भी हमेशा काम आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था जिसे अपनी प्रजा पर बहुत प्राउड था। वो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, लेकिन उस राजा में ईगो बहुत था क्योंकि वो अपने आप को बहुत महान राजा समझता था। एक दिन उसके राज्य में एक फॉरेनर आया। वो फॉरेनर सिर्फ इंग्लिश बोलता था। राजा ने उससे बात करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन राजा उसका एक भी बोला हुआ वर्ड नहीं समझ पाया। ये देखकर फॉरेनर मुस्कुराया और वहां से चला गया। वही पल था जब राजा के दिल में एक रियलाइजेशन हुआ कि मेरी शक्ति और ताकत का क्या फायदा अगर मैं एक व्यक्ति से बात भी नहीं कर पाता। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को हुक्म दिया, जाओ इस राज्य का बेस्ट इंग्लिश टीचर लेकर आओ जो मुझे 1 महीने में इंग्लिश सिखा दे। मंत्रियों ने बहुत ढूंढा और एक टीचर को पेश किया जो इंग्लिश में परफेक्ट था, क्योंकि उस टीचर ने काफी सारे लोगों को बहुत कम समय में इंग्लिश सिखाई थी। राजा ने कहा, मुझे 1 महीने में इंग्लिश सीखनी है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। टीचर ने बिना डरे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा था। इसके बाद रोज राजा की क्लासेस होने लगी। टीचर समझाता, लिखवाता और बुलवाता, लेकिन राजा को कुछ भी समझ नहीं आता। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और 1 महीना खत्म हो गया। राजा बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। न एक सेंटेंस बोल पाया और न ही एक वर्ड समझ पाया। गुस्से में राजा ने ऑर्डर दिया, इस टीचर को तुरंत सजा दो क्योंकि ये मुझे सिखाने में फेल हो चुका है। जब टीचर को फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जाया गया तब उससे एक लास्ट विश पूछी गई। टीचर ने कहा, महाराज मेरी सिर्फ एक छोटी सी विनती है। राजा ने कहा, बोलो। तब उस टीचर ने राजा से कहा कि जब भी मैं आपको पढ़ाने आता था आप अपने थ्रोन पर बैठे रहते थे और मैं नीचे। इसी वजह से मुझे आपको पढ़ाने का कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, क्योंकि सीखने वाला हमेशा नीचे बैठकर सुनता है और टीचर हमेशा ऊपर बैठता है। आप मुझे 1 और महीना दो और इस बार आप नीचे बैठिए और मुझे ऊपर बैठने दीजिए, और अगर तब भी आपको इंग्लिश ना आए तो मैं खुद अपनी मौत को स्वीकार कर लूंगा। राजा ने इस बात को मान लिया और इस बार राजा जमीन पर एक स्टूडेंट की तरह बैठा और टीचर ऊपर। और ये करने से सब कुछ बदल गया क्योंकि राजा ने अपना ईगो साइड में रख दिया था। उसने ध्यान से सुना, क्वेश्चंस पूछे और प्रैक्टिस की, और धीरे धीरे राजा को इंग्लिश समझ आने लगी। और महीने के लास्ट वीक में जब राजा का टेस्ट लिया गया तब राजा को रियलाइज हुआ कि गलती टीचर की नहीं थी, गलती मेरी सोच की थी। मैं अब तक एक राजा की तरह सीखने की कोशिश कर रहा था, ना कि एक स्टूडेंट की तरह। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी यही होता है। हम सीखना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो और अपनी पोजीशन के चक्कर में हम असली नॉलेज को सीख ही नहीं पाते। हमारे लिए लर्निंग्स तभी पावरफुल होती है जब हम अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, सीखने के लिए हमेशा स्टूडेंट बनना पड़ता है और जो सीखेगा वही जीतेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लर्निंग कौन सी की है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ये लाइफ लेसन और लोगों तक भी पहुंचे।